हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स एलॉय बनाते हैं और एलॉय फॉर्म में ज़्यादा स्टील कहते हैं इसे या करोजन। लेकिन अगर मैं आयरन को स्टील में कन्वर्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 10th क्लास की तीसरी वीडियो जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर की है वो आपके सामने लाए हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले शॉर्टकट रिवीजन कर सकें मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का। और इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर देखिए कंपैरिजन करने पर ही ये आधा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम एक तरफ मेटल लिख लेते हैं और एक तरफ नॉन मेटल लिख लेते हैं और बीच में लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में लस्टर होता है, लस्टर मीन्स चमक। नॉन मेटल में लेस लस्टर होता है। मेटल्स में गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जनरली नॉट गुड कंडक्टर होते हैं, जनरल बात है ये। हालांकि ऐसा हम देखते हैं कि कुछ नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर भी हैं जैसे ग्रेफाइट, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। बाकी ज़्यादातर नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स एलॉय बनाते हैं और एलॉय फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि मेटल्स आर मोर स्टेबल इन द एलॉय फॉर्म। जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाता है। अगर खाली लोहे को मैं एयर में रख देता हूँ तो रिएक्शन हो जाता है 2Fe+3O = Fe2O3 और वो जंग है, रस्टिंग कहते हैं इसे या करोजन। लेकिन अगर मैं आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दूं, देन जैसे ही हम आयरन में कोई दूसरे मेटल मिलाते हैं और वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप देखते हैं स्टील के बर्तनों पे जंग नहीं लगता और रसोई में बार बार धुलते रहने के बाद भी हमारे स्टील के बर्तन सफ़ेद रहते हैं और उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली दे आर मोर स्टेबल इन द एलॉय फॉर्म। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं जैसे कॉपर है, और कॉपर में जो प्योर कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है एयर से रिएक्ट करके, और कॉपर में जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। लेकिन कॉपर को अगर हम एलॉय फॉर्म में ब्रास में कन्वर्ट कर दें तो रस्टिंग नहीं होती है और ब्रास लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो एलॉय नहीं बनाते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें लेस चांस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस चांस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में अगला पॉइंट हम देखेंगे, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली लो होती है। यहाँ पर हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इनके अच्छे खासे होते हैं, गुड होते हैं। यहाँ पे थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ तो ये देता है Na+ इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसका कन्फिगुरेशन आप जानते हैं 281, इसका कन्फिगुरेशन 28, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो ये आपका मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ये Cl का 287 होता है कन्फिगुरेशन, तो आउटर मोस्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 288 हो जाता है एंड इट एडॉप्ट्स द इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हाइल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मीन्स दैट मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अगर नॉन मेटल हम लेते हैं तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स भी अपने ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। और बेसिक ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके बेस बनाएंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स पानी से रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ मेटल्स एम्फोटेरिक भी होते हैं, मतलब उनके ऑक्साइड्स में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्युमिनियम लेता हूँ Al, तो Al का जो ऑक्साइड बनेगा वो Al2O3 है और ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मीन्स ये एसिडिक कैरेक्टर का भी शो करेगा और बेसिक कैरेक्टर भी शो करेगा। मतलब इट कैन रिएक्ट विद एसिड। आप देख रहे हैं कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट है, 2AlCl3 + 3H2O।
और ये बेस के साथ भी रिएक्ट है, 2NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है 2NaAlO2। हम ये देख रहे हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों से कंबाइंड होता है। इसके अलावा अगर मैं और देखूं तो जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे एल्युमिनियम है, कोई भी एसिड हम ले लेते हैं 6HCl, इट विल गिव हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम इज ए मेटल और ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है एसिड के साथ। या H2SO4 डाल दें तो H2SO4 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। और जबकि नॉन मेटल्स ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि मेटल का ऑक्सीडेशन थोड़ा आसान होता है और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन थोड़ा वीक होता है, मतलब देर से होता है। और जो इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पर आए हैं वो ये है कि जो मेटल्स हैं उनमें सोनोरस साउंड होती है। जैसे स्कूल का घंटा बजाते हैं टन टन खन खन, इस टाइप की बढ़िया आवाज़ मेटल में से आती है, दे प्रोड्यूस द सोनोरस साउंड। और नॉन मेटल्स में सोनोरस साउंड नहीं होती है। उसके अलावा सोनोरस साउंड के अलावा अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो मेटल्स हैं वो मेटल्स अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, उनकी सरफेस रफ होने के कारण। नॉन मेटल्स उतने अच्छे कैटलिस्ट नहीं होते हैं। तो जनरली आप केमिस्ट्री आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, तो ऑल द मेटल्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट्स एंड द नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी गुड कैटलिस्ट्स। ये आपका मेटल और नॉन मेटल का बेसिक कंपैरिजन है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसी में ये भी सवाल बनता है कि डिफाइन मेटेलिक करेक्टर, एन एलिमेंट विच कैन कंबाइंड विद द नॉन मेटल shows metallic character and any element which can combine with the metal shows non metallic character। तो ये metallic और non metallic character भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बताया ही है, कोई भी मेटल एयर में रखने पर, पानी में भिगोने पर वो अपने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रस्टिंग और करोजन। और अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं और वो प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल मतलब इनसे तार बन सकते हैं, इनसे चादरें बन सकती हैं, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं। और इसके अलावा नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल वाइल द नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि जो मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एसिड में से। जैसे कि Zn मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, तो ये आप देख रहे हैं कि एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये H2SO4 में के साथ नो रिएक्शन देगा एंड इट विल नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। मेटल हैविंग लेस रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन विल नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें भी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हम जानते हैं कि Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस होकर अलग हट गया है, लेकिन कॉपर जो है ZnSO4 में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा हम जानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो जनरली हीट हो जाते हैं और अगर एक सिरा मेटल का हीट किया जाएगा तो वो हीट पूरे मेटल में कंडक्ट होकर के पूरा मेटल एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर गेन कर लेता है, जबकि नॉन मेटल को हीट करने पर ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हम ये भी देखते हैं कि मेटल्स कैन फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन मेटल्स कैन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड्स जनरली। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेना और देना करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा रहते हैं। और एक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होती है, जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी नॉन मेटल में ज़्यादा पाई जाती है। कैटिनेशन मीन्स लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी। ये कार्बन कंपाउंड्स में भी आपको पता चलेगा। कार्बन इज ए नॉन मेटल and it will form a large number of chains while metal cannot have a tendency to form the chains।
तो मेटल कभी भी अपने चेन नहीं बनाते, नॉन मेटल अपने लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें से भी कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा चेन फॉर्मेशन है, तो मैक्सिमम कैटिनेशन इज शोन बाई कार्बन। दूसरी एक चीज़ होती है एलोट्रोप्स, जो कि नॉन मेटल्स में एलोट्रोप्स बहुत होते हैं। एलोट्रोप्स माने मेटल के नॉन मेटल के डिफरेंट फॉर्म्स, जबकि मेटल में एलोट्रोप ही ना के बराबर होती है और मेटल्स कभी भी एलोट्रोप्स नहीं बनाते अपने। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में टोटल 16 एलोट्रोप्स होते हैं, जो कि एक नॉन मेटल है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक, चारकोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ईटीसी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट भी है, बल्कमिनिस्टर, फलरेंस भी है। तो डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर देयर विच इज ए नॉन मेटल, बट मेटल्स कैन नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी। तो ये हमारे थोड़े से मेटल और नॉन मेटल के जनरल कंपैरिजन है। अगली क्लास में हम इसे कंक्लूड कर देंगे और अगली क्लास में चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। आज आपको मेटल नॉन मेटल का हमने बेस बताया है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।